सो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को जारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, डी फार्मा का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कमेंट में। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि डी फार्मा में कॉपी कैसे लिखें, क्या एग्जाम में कॉपी लिखने की बेस्ट ट्रिक्स, कैसे कॉपी लिखें कि 100% पास हो जाए और अच्छे नंबर आए, टीचर कैसे इंप्रेस होगा, कैसी कॉपी लिखेंगे, कैसी हेडिंग डालेंगे, कैसा क्या डालेंगे। तो इन्हीं सभी जो सवालों का जवाब इसी वीडियो में लाया हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण कश्यप और आप सभी का स्वागत करता हूं सेंट्रल फार्मेसी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा और सबसे पहले क्वेश्चन होता है डी फार्मा स्टूडेंट का कि डी फार्मा आसानी से पास कैसे हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर को उतनी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो एक बार एग्जाम दे चुका होता है। वहीं पर फर्स्ट ईयर को डायरेक्ट इंटर के बाद आता है, उसको ना पता होता एग्जाम कॉपी कैसी आती, कैसे क्या फिलअप करने होते, कैसे कॉपी को भरना होता है, कहाँ क्या भरना होता है, उसको थोड़ा सा दिक्कत होती है। पर डरने की कोई बात नहीं, सारा सोल्यूशन है इसी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन, हाउ टू पास डी फार्मा एग्जाम और एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। भाई सेकेंड ईयर को तो पता है, बट फर्स्ट ईयर को नहीं पता होता है क्योंकि वो अभी अभी इंटर से यानी 12th से आकर डायरेक्ट डी फार्मेसी कर रहा हो। तो बताते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए आता है, जो कि सेक्शन ए आता है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या आता है सर, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं 7 क्वेश्चन, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है और 6 क्वेश्चन करने होते हैं 7 में से। और ये पूरा सेशन होता है आपका 30 नंबर का। अब सोचिए, ये 30 नंबर का सेशन है, अगर यही 30 नंबर कर लिए तो क्या सर पास हो जाएंगे। हाँ पास होंगे, लेकिन रिस्क होगा क्योंकि आप 30 नंबर तो लिखेंगे, बट 30 नंबर में एग्जामिनर को अच्छा लगेगा क्योंकि पूरे पूरे नंबर नहीं मिलते हैं ना। उतना अच्छा कंटेंट आप नहीं लिख, कॉपी पेस्ट तो कर नहीं सकते हैं। 30 नंबर अगर आपको पास होना है तो कम से कम 2 सेक्शन इजीली करने होंगे, लेकिन आपको एकदम बहुत अच्छे से तैयारी करना है, मतलब बहुत अच्छे से याद ही है सब कुछ, तो आप एक सेक्शन को कर भी पास हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा इसी में, क्योंकि ओरिजिनल पेपर लाया हूँ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का दोनों। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करके देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारा शॉर्ट क्वेश्चन, एग्जाम पैटर्न चल रहा है अभी। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बता दें आपको 11 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 10 करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। 3 इंटू 10 इजिकल टू 30। ये भी सेशन 30 नंबर का होता है, जो कि सेक्शन बी होता है। इसमें भी 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और ये भी बहुत ही आसान, ज़्यादा टफ पेपर नहीं होता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो पास हो जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सेशन की। सबसे अच्छा सेशन जो कि 20 नंबर का होता है, जो कि सेशन सी होता है, सेक्शन सी। इसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, वन वर्ड आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपने इसमें से 20 में से 15 क्वेश्चन कर लिए तो आप इजीली पास हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने 15 क्वेश्चन कर लिए तो इसमें से 50-60 नंबर का थ्योरी, 60 नंबर के थ्योरी में कुछ ना कुछ आप लिखेंगे जिससे आपके 25-26 नंबर हो जाएं, क्योंकि 25-26 नंबर ही लाने होते हैं बोर्ड से। बाकी जो 15 से 16 नंबर होता है आपका कॉलेज देता है, और कुल मिला के 100 नंबर में से आपको 40 नंबर लाने होते हैं जो को पास होने के लिए इजीली। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ये हमारा है 20 क्वेश्चन, यानी 20 नंबर। 20 नंबर ये वो नंबर है जो कि आप पास और फेल की 20 दीवार में आपको खड़ा कर देते हैं। अगर आप ये 20 में से 15 नंबर कर लिए तो आप इजीली पास हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हमारे सेंट्रल फार्मेसी के ऐप पर डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप चल रहा है, जिसमें हम डेली 20 क्वेश्चन कराते हैं एमसीक्यू, जो कि आपके क्लासिफिकेशन से बेस होते हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इससे भी अच्छी तैयारी करनी है तो आप हमारे उदित फार्मेसी से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन वन शॉट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाएगा। वहीं पर PYQ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सब हमारे उदित फार्मेसी के ऐप मिल रहे हैं, जो कि आप लोग इजीली जाके क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपके लिए लाए हैं, आगे बढ़ने के पहले आपके लिए लाए हैं फार्माकोथेरेपेटिक का ऑफिशियल पेपर, जो कि BTUP द्वारा है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे पार्ट ए में ऑब्जेक्ट, जिसमें पार्ट ए में हमारे पास है एनी 6 क्वेश्चन, जो कि 7 क्वेश्चन आए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें आपको 5 करने हैं। ये 30 नंबर का सेशन है, आपको देख सकते हैं। आप लोग को याद रखना है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं इसमें 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं, जिसको आप इजीली 2 से 3-4 पेज लिख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है,
डिफाइन फार्माकोथेराप्यूटिक, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। तो आपको पहले पेज, एक पेज में आपको थेराप्यूटिक डिफाइन कर देना है, दूसरे पेज में आपको ऑब्जेक्टिव और स्कोप वगैरह 2 से ढाई 3 पेज में आप लोग इजीली लिख जाएंगे। तो इसका आपको अब 3 से 4 पेज, अगर आप 2 से 3 पेज लिख रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन में तो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब बात करते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपके 11 क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन ए पे आता है राइट शॉर्ट नोट स्कैबीज, राइट शॉर्ट नोट एंड मलेरिया। थोड़ा बहुत भी अगर स्टूडेंट पढ़ लेता है तो इजीली पास हो जाएगा। इसमें 10 क्वेश्चन करने होते हैं 11 क्वेश्चन में। अब बात करते हैं क्वेश्चन सी की, जो कि हमारे पास रामबाग सेक्शन होता है जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 में से आपको, अगर मैं कह रहा हूँ अगर 15 सही गए, अगर 20 में से 15 सही गए तो आप इजीली पास हो सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑफिशियल पेपर है फार्मास्यूटिक्स का, जो कि फर्स्ट ईयर का पेपर है। इसमें हम आपको दिखाएंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसमें सेक्शन ए में आए हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें 7 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको 6 करने होते हैं। ये भी वैसे ही 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन आया व्हाट इज टैबलेट, डिस्कस द मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ टैबलेट और टाइप्स। टाइप्स बताना है, टैबलेट क्या होती है वो बताना है, मैन्युफैक्चरिंग मेथड वगैरह बताना है, जो कि एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। वहीं पे शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें डेफिनेशन वगैरह लिखनी होती है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप एक भी पेज लिख रहे हैं 3 नंबर के क्वेश्चन तो भी इनफ है, अच्छा काम चल जाएगा ठीक ठाक। जैसे पहला क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रिक हैमर मिल वगैरह, जो कि 11 क्वेश्चन आए थे। इसमें से आपको केवल 10 क्वेश्चन करने होते हैं और ये सेक्शन 30 नंबर का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अब बात आती है डी फार्मा की कॉपी कैसे लिखें, क्या है टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप इजीली अच्छे से पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। तो डी फार्मा की कॉपी कैसे लिखें ये बताता हूँ। चलिए आगे, हाउ टू राइट डी फार्मा कॉपी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि हेडिंग, कोई भी क्वेश्चन लिखते हो आपको हेडिंग जरूर डालना है। जैसे आपने लिखा था व्हाट इज फार्माकोथेराप्यूटिक क्या है, तो आपको हेडिंग डाल के लिखना है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स हेडिंग डालना है, उसके बारे में बताना थेराप्यूटिक्स क्या है, इसमें ट्रीटमेंट होता है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ड्रग सप्लाई होती है, और वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव है इसके, क्या स्कोप है, सारा कुछ बताना है। अब बात करते हैं पॉइंट वाइज लिखना है। अब जैसे थेराप्यूटिक, व्हाट इज थेराप्यूटिक लिखना है तो थेराप्यूटिक इज एंड ब्रांच, साइंस की ब्रांच है जिसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं सिम्टम्स के बेसिस पे। जैसे सब कुछ लिख के बता देना है, अंडरलाइन करना है, कोई भी हेडिंग हो उसको अंडरलाइन करना है, क्वेश्चन को अंडरलाइन करना है, इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है, उनको हाईलाइट करना है। राइट आंसर ऑन मिडल, यानी आपको याद रखना है ये आपकी ऐसी कॉपी होती है जिसमें आपको आंसर नंबर लिखना है, वो मिड में डाल के ऐसे बॉक्स बना देना है जिससे आंसर हाईलाइटेड रहेगा। आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, आंसर छूटेंगे नहीं चेक होने। अगर आपने नंबरिंग नहीं की तो आपका आंसर छूट जाएगा, उसका नंबर कट जाएगा, तो आपको नुकसान होगा। कितने पेज का लिखना है, अभी आपको बताया था कितने पेज का लिखना है। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं वो कितने पेज का लिखना है। तो देखो पेज मायने नहीं रखता, आपका कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए। लगभग जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो 3 से 3.5 पेज में होता है। इजीली अगर आपको इतना थोड़ा बहुत भी आता है तो आप 3 पेज इजीली लिख जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं 3 पेज। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 3 नंबर का क्वेश्चन आपको 1 से 1.5 से बहुत ज़्यादा 2 पेज लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, इजीली हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, 3 से 4 पेज तो आप आसानी से पास हो जाएंगे। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा आएगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में बताइएगा, और हमसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और हाँ सेंट्रल फार्मेसी के ऐप से जुड़ सकते हैं, जो कि आपके लिए एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से कराएगा, और उदित फार्मेसी के साथ भी जुड़ सकते हैं। हाँ, आप लोगों को याद रखना है किसी को भी पैसा नहीं देना पास होने के लिए, क्योंकि ये सब फ्रॉड चलते रहते हैं, पैसा देकर कोई पास नहीं होता। जैसे देखो 10 स्टूडेंट उन्होंने पकड़ लिए, उनसे बोला कि मैं गारंटी लेता हूँ तुमको पास करा दूंगा, बट होता कुछ नहीं, क्योंकि 10 स्टूडेंट आपने पकड़ लिए, उसमें से 6-7 स्टूडेंट पास ही हो जाते हैं, रिवैल्यूएशन करके रिसर्चिंग कराकर पास हो जाते हैं, बस 4 से 5 स्टूडेंट। तो 10 स्टूडेंट से पैसा लिया, 4 से 5 का वापस कर दिया और 5 स्टूडेंट का पैसा रख लिया। तो भाई उनका फायदा हुआ, उन्होंने कुछ नहीं किया, फर्जी 5 स्टूडेंट से पैसा लेकर काम कर लिया। सावधान रहें, सतर्क रहें, बॉडी को हाइड्रेटेड करें, एग्जाम सेंटर में 1 से 1.5 घंटे पहले पहुँचे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।